हुर्रे हुर्रे। बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है भाई? भाई बात ऐसी है कि मैंने जो आवेदन पत्र भरा था ना, वो उसमें मुझसे गलती हो गई। तो अब मुझे इसका समाधान मिल गया। खुशी का कारण मेरा यही है। अच्छा भाई, मुझे भी बताओ क्या समाधान है। बिल्कुल बताऊंगा भाई। उसके लिए आप, मेरा चैनल है लाइफ जियो, आप उस पर जाओ, आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। तो उस चैनल पर जाके लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। पूरी जानकारियां और भी नई नई जानकारियां आपको मिलती रहेगी। अच्छा जी, तो ये लो अभी देखते हैं जरा कौन सा चैनल है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो 11 मार्च, डेट याद रखना, 11 मार्च 2022 को खुल जाएगी और 15 मार्च 2022 को विंडो बंद हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना भाई, बंद होने से पहले पहले जो करेक्शन करनी है कर लो। और अगर करेक्शन नहीं कर पाए तो भी विंडो बंद हो जाएगी, और विंडो बंद होने के बाद फिर काम का सारा, सारी मेहनत बेकार। क्या भरा क्या नहीं भरा, बस ये दिमाग में उधेड़ बुन उलझने सब चलती रहेगी। तो भाई मैंने सुधार कर दिया, सुधार कर दिया भाई, ध्यान से करा है। लेकिन एक गड़बड़ फिर दोबारा से हो गई थी, ये पता नहीं सही होगी नहीं होगी। भाई वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि दो मौके मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। अगर गलती से आप एक बार गलती कर दोगे तो फिर दोबारा से उसको सही करने का मौका मिलेगा। लेकिन भैया फीस, फीस डबल से ज्यादा देनी पड़ जाएगी सही करने की। आप पूछोगे कितनी? बताएंगे बताएंगे, मैं अभी बताता हूँ भाई। हालांकि एसएससी ने खुद इसका समाधान कर रखा है, पर कई बार लोग ध्यान देते ही नहीं, कैंडिडेट ध्यान देते ही नहीं है। और ये फटाफट भरा, ये भरा, वो भरा, और कर दिया जमा, हो गई खुश जी, जमा हो गया। तो ध्यान से फॉर्म फिल करना, और गलती हो गई तो उसको सुधार भी कर सकते हो, एक अच्छी बात है इसका। आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन परिमापों को ठीक संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 5 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। 5 दिनों का टाइम मिलना है इसके अंदर सही करने के लिए, और जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एक बार की पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन, परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए 2 बार अनुमति दी जाएगी। साफ तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है। अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में गलती की है तो उसे अपेक्षित सुधार, संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपने 2 बार सुधार कर लिया, 2 बार करेक्शन कर लिया, तो इसके बाद आपने फाइनल जमा कर दिया। फिर चाहे आपकी आवेदन सही करने की डेट बाकी हो, लेकिन आप दोबारा सुधार नहीं कर सकते। यानी दो ही मौके मिलेंगे इस डेट के अंदर अंदर। तो 2 मौके में आपने कर लिया, और आप सोच रहे हो कि तीसरी बार भी कर दूं, अभी तो डेट बची हुई है सही करने की, तो वो नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से करो, पहली बारी में ही सही करो, दूसरी बार करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो बड़े ध्यान से आपको ये सही करना है। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधित करने की अनुमति दी जाएगी जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए, जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट किए हैं और जिनकी फीस लगी उन्होंने फीस जमा कर दी है, और जिनकी फीस नहीं लगनी, आरक्षित वर्ग है, SC ST OBC, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, विकलांग, जो भी है, तो उन सब ने अगर फाइनल जमा कर दिया है फीस के साथ, और जिनको छूट है उनके साथ, तो वही लोग इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा, और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹200 का एक समान सुधार राशि ली जाएगी। पहली बार सुधार करोगे ₹200, और दूसरी बार सुधार करोगे तो ₹500, यानी डबल से भी ज्यादा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो।
अगर वो SC ST OBC और भूतपूर्व सैनिक विकलांग है, और अगर उन्हें छूट मिली हुई है एप्लीकेशन शुल्क में, पर इसमें छूट नहीं मिलेगी, इसमें तो उनके पैसे लगेंगे। और जो आरक्षित वर्ग से नहीं है तो उनको भी, उनके भी पैसे लगेंगे, पैसे सबके बराबर लगेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इस भरोसे ना बैठे रहें कि हमारे तो पैसे लगेंगे नहीं, हम आरक्षित वर्ग से हैं, तो हम तो वैसे ही सुधार कर लेंगे। सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा। आप यूपीआई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा जमा कर सकते हैं सुधार राशि, या वीजा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, मैस्टर कार्ड हो, या रुपए डेबिट कार्ड हो, सबका उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में जो गलती हुई है उसको सुधारने के बाद जो उसकी फीस है, वो एक बार भुगतान किए गए सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा भैया, नॉन रिफंडेबल, वो राशि वापस नहीं होगी। इसलिए पहली बार में ही सही सुधार कर लो, क्योंकि राशि आपको दोबारा वापस नहीं दी जाएगी कि जी साहब गलती हो गई, अब मेरी फीस वापस कर दो, मैं दोबारा से सही कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, नेवर। संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी ये जांच ले कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन, सुधार, संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल इत्यादि इत्यादि किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उनके इस अनुरोध को कि आप ईमेल कर रहे हो जी सर गलती हो गई, तो वो ईमेल खारिज कर दिया जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मतलब डेट निकलने के बाद सुधार करोगे तो डेट रहते रहते सुधार कर लो, और पहली बारी में ही सही सुधार कर लो। फिर दोबारा मौका क्यों दो, और डबल फीस और देनी पड़ जाएगी, डबल से भी ज्यादा। तो ये यही था आज की वीडियो में। और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं अच्छी अच्छी वीडियो और नई नई जानकारियां और इससे भी अच्छी जानकारियां उन सब कैंडिडेट्स के लिए, लोगों के लिए मुहैया कराता रहूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।